एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी उर्मिला रहा करते थे। उन दोनों की शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था, पर उनकी कोई संतान ना थी, जिसकी वजह से वे दोनों बहुत दुखी और परेशान रहा करते थे। एक दिन उर्मिला खूब रोती है। पता नहीं जी मेरी गोद कब भरेगी। अरे तुम चिंता मत करो उर्मिला, तुम्हारी भगवान जल्द ही सुनेगा। हमारी संतान जल्द ही मिलेगी। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। चलो अभी घर की ओर निकलते हैं, वरना रात हो जाएगी तो ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कहकर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, उन दोनों को जोर जोर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। अरे लगता है जी कोई बच्चा अकेला रो रहा है, चलिए ना देखते हैं। तो दोनों उस बच्चे की रोने की आवाज़ को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब आगे जाकर देखते हैं तो बच्चा की आवाज़ एक पेड़ की तह से आती है। अरे इस बच्चे को इस पेड़ के अंदर कौन छोड़ा? हे भगवान, ये बच्चे बहुत भूखे लगते हैं, पर हम ऐसे नहीं रख सकते उर्मिला किसी बच्चे को। मैं कुछ नहीं जानती जी, हम इस बच्चे को इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जानवर से उनको खतरा हो सकता है। चलिए ना, क्यों हम ना इसको इन लोगों को घर लेकर चलते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये बच्चे किसके हैं ना किसके, हम इनको घर कैसे ले जा सकते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना है जी, मुझे इन बच्चों को घर लेकर जाना ही है। देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं ये, प्लीज़ चलो ना जी, इनको अपने घर लेकर चलते हैं। रमेश उर्मिला के जिद के आगे हार जाता है, और फिर वो दोनों उन बच्चे को अपने घर लेकर चले आते हैं। घर आने के बाद उर्मिला दोनों बच्चों को दूध पिलाती है और दोनों बच्चे चैन से सो जाते हैं। मुझे तो इन बच्चों को देखकर बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इनके माँ बाप कौन है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हम इन बच्चों को अकेला उस जंगल में तो नहीं छोड़ सकते थे ना। ऐसा कहकर दोनों सब सो जाते हैं। फिर अचानक से दोनों को डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। दोनों उठकर बोलते, क्यों जी, आपको कुछ आवाज़ें आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। उन दोनों की सारी रात डरते डरते निकल जाती है। डरते डरते कब उनकी नींद लग जाती है उनको पता भी नहीं चलता, और सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही उठते ये उर्मिला, तो दोनों बच्चे भूख से काफ़ी रो रहे थे। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध लेकर आती हूँ। रज्जू रसोई से जो थोड़ा बहुत दूध था वह दोनों बच्चों को लाकर पिला देती है। दूध पीते ही दोनों बच्चे चुप शांत हो जाते हैं। उर्मिला और रमेश दोनों बच्चे को खूब प्यार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इनका नाम सोनू और मोनू रखूंगी। वो दोनों अब इस बच्चे को खूब प्यार करने लगते हैं, और रात होती है, दोनों सो जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे अचानक भूतिया बच्चे बन जाते हैं। उर्मिला और रमेश को तो इसका अंदाजा तक नहीं था कि वो दोनों बच्चे कोई सामान्य बच्चे नहीं, भूतिया बच्चे हैं। हाँ, पर वो दोनों बच्चे उर्मिला और रमेश को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। रमेश और उर्मिला के पास खुद कुछ खाने का हो या ना हो, पर वो दोनों बच्चे के लिए खाना लाते थे, मतलब दूध लाते थे। एक दिन की बात है, रमेश अचानक खूब बीमार पड़ जाता है। उसका जंगल जाना भी बंद हो जाता है। धीरे धीरे करके सारे पैसे जो जमा हुए थे वो सब दूध में और बाकी का राशन लाने में ख़त्म हो जाते हैं। एक दिन उर्मिला, सुनिए जी, जितने पैसे हमने जोड़े थे वो सारे अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे? बच्चे बहुत भूखे हैं, उनको दूध चाहिए। अब हम क्या करेंगे जी? और घर का सारा राशन भी खत्म होने को है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। हाँ, मुझे भी तो चिंता हो रही है। ये सब वो दोनों शैतान बच्चे सुनते रहते हैं, और जब रात होती है तो दोनों भूतिया बच्चे बनने के बाद आपस में बात करते हैं। भाई, ये लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अपने लिए कुछ खाने का हो या ना हो, हमारे लिए दूध का इंतज़ाम ज़रूर करते हैं। ये दोनों कितने अच्छे हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। क्यों ना हम इन दोनों की मदद करते हैं। हमें इन दोनों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये दोनों देखो कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। ऐसा कहकर दोनों बच्चे चुपचाप रसोई में जाते हैं और सारा राशन अपने जादू से भर देते हैं।
और बहुत सारा दूध भी भर देते हैं और बाहर जाकर जादू से बहुत सारी लकड़ियां आंगन में रख देते हैं और चुपचाप जाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद जब उर्मिला आंगन में देखती है तो इतनी सारी लकड़ियां देखकर वह दंग रह जाती है। वह अपने पति रमेश को बुलाकर लाती है। देखिए जी, इतनी सारी लकड़ियां आखिर यहाँ कौन रख गया? लगता है भगवान को हम पर तरस आ गया, इसीलिए उसने ये लकड़ियाँ हमारे लिए छोड़ गई। चलो कोई नहीं, मैं ये लकड़ियों को बेचकर कुछ राशन ले आता हूँ और बच्चों के लिए दूध लेकर आ जाता हूँ। उर्मिला पानी लेने के लिए रसोई में जाती है और जैसे ही वह रसोई में पहुंचती है तो आटे सारा राशन और दूध देकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह सारी बातें फिर से रमेश को बताती है। सुनिए जी, रसोई में तो बहुत सारा राशन रखा है, बहुत सारा दूध भी लगा है। अरे हाँ उर्मिला, मैं तो पहले से अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी बीमार था या नहीं। ऐसा कहकर वह लकड़ियों का गट्टा लेकर बाजार की ओर चल देता है। रसोई में अचानक तेज आग लग जाती है। वह जोर जोर से उर्मिला चिल्लाने लगती है, बचाओ, आग, आग, बचाओ, बचाओ कोई। ये सब वो भूतिया बच्चे सुन लेते हैं और वो दोनों अपनी जादू से उस आग को बुझा देते हैं। और यह सब देखकर उर्मिला बड़ी दंग रह जाती है और वह सारी बातें रमेश को आकर बताती है। अब जब भी उर्मिला और रमेश पर कोई मुसीबत आती तो दोनों भूतिया बच्चे उनको बचा लेते और कुछ भी राशन या कुछ भी सामान की कमी होती तो दोनों बच्चे जादू से उस काम को कर देते। अब उर्मिला और रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। वो दोनों काफ़ी अमीर और काफ़ी अच्छे तरीके से जीवन यापन करने लगे थे। यह सब उसका पड़ोसी देखकर सोच में पड़ जाता है और वह एक दिन रमेश के घर के बाहर से गुजरते रहता है तो खिड़की से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं और जब वह अचानक से देखता है तो दोनों बच्चे भूतिया बच्चे बन जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये दोनों भूतिया बच्चे हैं, मतलब रमेश के घर में भूत है। ये बात की खबर तो मुझे पूरे गांव वालों को करनी चाहिए। और वो सब जादू से चीज़ों को बनते हुए देख लेता है और वह दंग रह जाता है। अब रमेश को जंगल से लकड़ियां काटने नहीं जाना पड़ेगा। यह सब देखकर गांव वाला बहुत हैरान रह जाता है और वह सोचता है, अच्छा, इसी भूतिया बच्चों की वजह से रमेश इतना अमीर बना है। मुझे इसकी खबर पूरे गांव को करनी चाहिए। आखिर भूतिया बच्चे कभी न कभी तो हमारा नुकसान कर ही सकते हैं। अगले दिन वो गांव वाला सारे गांव वालों को लेकर तांत्रिक बाबा के साथ रमेश के घर पहुंच जाता है और चिल्लाता है, रमेश बाहर निकलो, रमेश बाहर निकलो। तब रमेश और उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल आते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये तांत्रिक बाबा क्यों को लेकर आप तुम लोग क्यों आए हो? ज़्यादा नाटक मत करो, तुम्हारे घर में तो भूतिया बच्चे रहते हैं, हमको सब पता चल चुका है। नहीं भाई, हमारे बच्चे भूतिया नहीं हैं। और तभी तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़कर भभूत का छिड़काव करते हैं और वो दोनों बच्चे अपने असली रूप भूतिया रूप में आ जाता है। और यह सब देखकर उर्मिला और रमेश बहुत डर जाते हैं। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हम भी आप लोगों की तरह एक सामान्य बच्चे थे। हम एक ऋषि के श्राप से भूतिया बन गए थे और उसने कहा था यदि कोई गरीब दंपत्ति तुमको अपने बच्चे की तरह प्यार करेगा तो तुम दोनों अपने सामान्य रूप में वापस आ जाओगे और कभी भूतिया नहीं बनोगे और उन सबको माला माल कर दोगे। ये बच्चे सही बोल रहे हैं, ये एक श्राप से ही भूतिया बच्चे बने हैं। फिर देखते ही देखते दोनों बच्चे अपने सामान्य बच्चों के रूप में आ जाते हैं। सब सुन के और देख के रमेश और उर्मिला दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और वे दोनों उन बच्चों को गोद ले लेते हैं और वे सब चारों बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।